हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मंथली रीडिंग या फिर मंथली प्रिडिक्शन। आज 1 अक्टूबर है, जैसा आप लोगों को पता है, तो महीने की शुरुआत है। और हर महीने की शुरुआत में या फिर पिछले महीने का जो एंड होता है, हम मंथली रीडिंग डालते हैं। तो बेसिकली आपकी जितने भी इस महीने में रहने वाले जो भी आपकी मेजर एनर्जीज हैं, राइट, या मेजर लाइफ इवेंट्स होने वाले हैं जो आपकी लाइफ में, उन्हें हम चेक करेंगे यहाँ पे हमारे मेजर अरकाना कार्ड से। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो मुझसे क्लैरिफाई करेंगे माइनर अरकाना कार्ड से। तो ये एक तरह की मंथली रीडिंग होगी, मंथली प्रिडिक्शन होगी, मंथली राशिफल होगी या मासिक राशिफल, जो भी आप इसे मानिए। तो चलिए सबसे पहले हम एंजल्स से ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए अक्टूबर मंथ की एनर्जी कैसी रहने वाली है मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग नहीं करता, एनर्जी के हिसाब से करता हूं। एनर्जी आपसे मैच करे तो पक्का ये आपकी रीडिंग हो सकती है। अदरवाइज कोई ना कोई गाइडेंस तो आपके लिए जरूर होगा। ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई गाइडेंस ना हो आपके लिए। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो जरूर ईश्वर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा ना कि आप थोड़ा समय अपने बारे में सोचिए, अपने आप पे फोकस कीजिए और विजुलाइज कीजिए खुद को। खुद का नाम 3 बार लीजिए, वो भी चलेगा। चलिए अब हम कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। प्लीज एंजल्स बताइए अक्टूबर महीने में मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ क्या होने वाला है। क्या है मंथली प्रिडिक्शंस अक्टूबर मंथ के लिए, मासिक राशिफल क्या है, प्लीज बताइए एंजल्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे मैच करे उसे ही लीजिएगा, बाकी को आप छोड़ दीजिएगा। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे मैच करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स किस एनर्जी में रहने वाले इस पूरे महीने में। चलिए, कार्ड ने अपना चेहरा नहीं दिखाया वैसे। प्लीज एंजल्स बताइए, 1 बाय 1 कार्ड्स दीजिए हमें। तो फ्रेंड्स, हम 5 कार्ड्स ही लेते हैं बेसिकली। अच्छा, एक और कार्ड आ गया, चलिए देखते हैं क्या है। और अच्छा, ओके फाइन, 3 कार्ड्स आ गए वैसे। प्लीज एंजल्स बताइए 2 कार्ड्स और दीजिए हमें। और बताइए किस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। क्या होने के चांसेस हैं इस महीने में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए 5 कार्ड आ गए। चलिए, शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत यहाँ से हुई है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, शुरुआत ही व्हील ऑफ फॉर्चून से हुई है, तो लक इज ऑन योर साइड। चलिए ओके फाइन। इसके बाद दूसरा कार्ड आया है द टावर। कुछ टूटने वाला है, पता नहीं क्या टूटेगा, किसी का दिल ना टूटे बस। द हैंग्ड मैन। इसके बाद द वर्ल्ड। अब द वर्ल्ड आया है तो मैं आपको सच बताऊं ना, तो इसमें सारे साइंस आते हैं, सारे जोडिएक साइन आते हैं। अगर वर्ल्ड का कार्ड आता है, दैट मीन्स ऑल जोडिएक साइंस आर कवर्ड विद इन दिस वीडियो। इसके बाद द स्टार। उम्मीदें रखनी है, उम्मीदों पे दुनिया कायम है। बॉटम ऑफ द डेक हम चेक कर लेते हैं एक बार, द फूल। वाह, नई शुरुआत। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना, रीडिंग की जो शुरुआत हुई है वो हुई है व्हील ऑफ फॉर्चून से। द लक इज ऑन योर साइड, मतलब आपकी भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा, मिलके ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता उसे। ठीक है, अगर आपके भाग्य में बहुत अच्छी लाइफ है, या इस लाइफ में अगर अगर इस महीने में बहुत अच्छी चीजें होना लिखा है ना, तो आपको वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। और अगर कुछ टूट के बिखरना है तो वो टूट के बिखर जाएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आया है द टावर। तो बेसिकली इस महीने में आप लोगों की लाइफ में कुछ मेजर इवेंट्स होने वाले हैं, राइट। कुछ चीजें हैं जो खत्म होने वाली हैं, मतलब डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन वाली वाइब्स निकल के आ रही मुझे द टावर के कार्ड से। द टावर क्या बताता है? बेसिकली कुछ लोगों का ईगो
हर्ट हो सकता है, कुछ लोगों का ईगो खत्म हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं या कहीं भी आप काम करते हैं, ऐसा कुछ भी है जहां पे आप लोगों के साथ डील करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे ये इस तरह की वाइब्स निकल के आ रही है ना कि कुछ लोगों का ईगो हर्ट होने वाला है, कुछ मतलब कुछ डिस्ट्रक्शन वाली वाइब्स निकल के आ रही है मुझे यहाँ पे। क्लैरिफाई करेंगे हम तो समझ में आ जाएगा ये पूरी तरह से। इसके बाद द हैंग्ड मैन। देखिए, सब कुछ मालूम होते हुए भी अगर आप कहीं पे अटके हुए हैं, अगर आप उल्टा लटके हुए हैं, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कोई ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, कोई ना कोई ब्लॉकेज। वैसे तो मैं बताऊं ना तो हमारे जितने भी चक्रा होते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, उनमें भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर करके क्या होता है, हमारे जो चक्र होते हैं, हमारे जो चक्रास होते हैं, वो अगर बैलेंस्ड ना हो तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस देखने को मिलते हैं अपनी लाइफ में। तो कुछ ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं मुझे इस महीने में, देखते हैं, क्लैरिफाई करेंगे हम कहाँ अटके हैं। इसके बाद द वर्ल्ड। तो कुछ चीजें बिल्कुल खत्म होने वाली है, मैंने आपको पहले बताया, कुछ चीजें टूट के बिखरेंगी, कुछ चीजें खत्म होंगी, या मैं आपको बोलूं कि आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है इस महीने में, कुछ चीजें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, कुछ चीजें फिनिश हो सकती हैं। वैसे भी अक्टूबर का महीना है, ठीक है, 10वां महीना, तो 10-10 पोर्टल आते आते आई होप बहुत सारी लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीजें फिनिश होंगी, कंप्लीट होंगी, ठीक है, इस तरह की वाइब्स है, बिल्कुल है। तो इसके बाद अगला कार्ड आया है द स्टार। डोंट लूज होप। उम्मीदें मत खत्म कीजिए कभी भी। अगर आप उम्मीदें रखते हैं, देखिए उम्मीदों पे दुनिया कायम है, अगर आपके मन में किसी बात को लेकर के विश्वास है, उम्मीद है या आशा है, ठीक है, होप्स हैं अगर, बिल्कुल, तो फिर मैं आपको बताऊं चीजें आपके लिए काम करती हैं। अगर आप उम्मीदें ही खो देंगे, अगर आप बिल्कुल निराश हो जाएंगे ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, आप नेगेटिव चीजों को भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन हमें किसका करना है? पॉजिटिव चीजों का, बिल्कुल बिल्कुल करना है। जिस दिन आप ये विश्वास बना लेंगे ना कि मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है या होने वाला है, या जो भी होगा उसका आउटकम पॉजिटिव होगा, मैं आपको सच बताऊं ना, आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसके बाद बॉटम ऑफ द डेक आया है द फूल। फाइनली आप में से मैक्सिमम लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत होगी। इस महीने में आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू इस एरिया में आप शुरुआत करेंगे वो अभी देखने वाली बात है, हम इसे माइनर अरकानों से क्लैरिफाई करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब हम करते हैं एक एक कार्ड्स को क्लैरिफाई माइनर अरकाना कार्ड से, लेकिन सबसे पहले हम प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए ये सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स क्यों आए हैं, क्लैरिफाई करना है इन्हें। अक्टूबर मंथ में क्या क्या चीजें होंगी मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में, क्या होने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको सच बताऊं ना, आप इसे एज अ गाइडेंस लीजिएगा, राइट। फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है वो तो सिर्फ ईश्वर को पता है, बैठे हैं ना यहाँ पे, उन्हें पता है बस। लेकिन फिर भी अगर मेरे टैरो कार्ड के जरिए आपको कोई गाइडेंस मिलता है तो एक्सेप्ट कीजिए, उसे क्लेम कीजिए। चलिए तो चलिए शुरुआत करते हैं हम द टावर से। प्लीज एंजल्स बताइए द टावर का कार्ड क्यों आया है, क्या क्या डिस्ट्रक्शन वाली वाइब्स हैं, क्या चीजें खत्म होंगी, प्लीज बताइए। प्लीज एंजल्स बताइए। ओहो, एक कार्ड वैसे निकल के तो आया है, ले लो इसे, चलिए ले लेते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए कुछ और, कुछ और। अरे आज मतलब बहुत बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं एक एक क्लैरिफिकेशन में। चलिए एक कार्ड आ गया, नीचे गिरा जाके, एक ही है क्या? ओके फाइन, चलिए 3 है। बाप रे, 3 चीजें क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी हमें। चलिए द टावर को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 8 ऑफ कप्स, या मैं ये बोलूं ना 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए द टावर, देखिए क्या चीजें यहां पे किस तरह की वाइब्स निकल के आ रही है, मैं आपको सच बताऊं पहले। तो टावर को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड देन 2 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो सच में बताऊं मैं आपको ना, क्या चीजें हैं जो फिनिश होने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं। देखिए एक इंतजार खत्म होने वाला है, मैं आपको सच बता रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सन है वो आपसे मुंह मोड़ के चला गया था, या कुछ चीजें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही थी, ठीक है, अगर आपका जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आपसे भाग रहा था,
तो अब ऐसा मुझे लगता है कि एक प्रॉपर डिसीजन वो लेंगे, या आप हो सकता है अपनी लव लाइफ को लेकर के कोई एक प्रॉपर डिसीजन ले। यहां पे लव लाइफ से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो निकल के आ रही हैं बिल्कुल। ये तो भैया लव रीडिंग हो गई बिल्कुल। देखिए, अब 8 ऑफ कप्स आया है ना, तो कोई आपसे मुंह मोड़ के जो गया था, अब वो एक प्रॉपर डिसीजन लेगा आपके लिए, ठीक है। आपको उसकी तरफ से कोई ना कोई जेस्चर या कुछ ना कुछ ऐसा देखने को जरूर मिलेगा, कोई एक ऐसा डिसीजन उसकी तरफ से जरूर देखने को मिलेगा। और उसके बाद ऐसा नहीं कि डिसीजन लेने के बाद वो शांत से बैठ जाएगा, नहीं, वो उसी रास्ते पर आगे भी बढ़ेगा और आगे बढ़ करके आपकी तरफ आएगा। जो आपको छोड़ के गया था वो आपके पास वापस आएगा, बिल्कुल आएगा, 101% आएगा। इस महीने में इस तरह की वाइब्स निकल के आ रही है मुझे, बिल्कुल आएगा। चलिए क्लेम कीजिए इसे, ये पॉजिटिव शिफ्ट है, क्लेम कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कल एक मेरी वीडियो में कमेंट किया था। मैंने बोला था कि पुराना प्यार वापस आएगा, तो उन्होंने बोला कि 1 महीने हो गए नहीं आया। मैं आपको सच बताऊं ना, बहुत सारी सिचुएशन में मैंने ऐसा देखा है ना, 7 साल बाद, 8 साल बाद, उसके बाद भी रीयूनियंस हुए हैं, बहुत सारे लोगों के हुए हैं, राइट। तो कभी भी उम्मीदें मत खत्म कीजिए, ठीक है, उम्मीदों का दामन कभी मत छोड़िए, ठीक है। कुछ चीजों को समय लगता है, यूनिवर्स ब्रह्मांड को भी बहुत सारी चीजों को ठीक करने में समय लगता है, तो थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। बेसिकली आपका पेशेंस लेवल भी चेक होता है इस दौरान। प्लीज एंजल्स बताइए, द हैंगमैन क्यों आया है, कहां पे उल्टा लटके हैं, कहां पे अटके हैं, क्या ब्लॉकेज क्या है, प्लीज बताइए, प्लीज ना, प्लीज एंजल्स बताइए। द हैंगमैन, अच्छा, अच्छा, ये आने वाला था। अभी ये कार्ड जो है ये गिरा था, देखिए ये दोबारा शफलिंग में आ गया। तो द हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स ने। देखिए बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, अगर आपको ही मैं देखूं या आपके किसी को भी मैं देख लूं, आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप अभी तक अटके हुए थे किसी चीज को करने के लिए, मतलब आप चाहते थे कि उसको करना शुरू, लेकिन आप उसे शुरू कर नहीं पा रहे थे, तो क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हो, ठीक है, कुछ पैसे की कमी रही हो। अब वो कमी नहीं रहेगी। इस महीने में आप अपने ज्यादातर टारगेट्स को अचीव करेंगे। लोन लेंगे, किसी से उधार लेंगे, लेकिन आप जो आपको करना है वो आप करके रहेंगे इस महीने में। इस तरह की वाइब्स निकल के आ रही हैं। द हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स ने। आप पैसे की ही वजह से रुके हुए थे, ठीक है। बेसिकली आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस में कुछ अप्स एंड डाउन्स थे, उसकी वजह से आप रुके हुए थे, लेकिन अब इस तरह की वाइब्स नहीं है। आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो अभी तक आप पैसों के कारण ही लटके हुए थे। चलिए इसके बाद अब हम क्लैरिफाई करेंगे द वर्ल्ड को। प्लीज एंजल्स बताइए, द वर्ल्ड क्या चीजें हैं जो फिनिश होने वाली हैं, कंप्लीट होने वाली हैं बिल्कुल। वैसे भी 10 पोर्टल आ ही रहा है। प्लीज एंजल्स बताइए, गाइडेंस दीजिए हमें, क्या चीजें हैं जो खत्म होंगी, फिनिश होंगी, कंप्लीट होंगी या पूरी होंगी। बेसिकली आपकी कोई मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो सकती है। सो देख लीजिएगा, हर चीजों को अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, उसके बाद ही उसे जज कीजिएगा। प्लीज एंजल्स बताइए, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है यहां पे? अच्छा, एक कार्ड और दे दीजिए ताकि मेरी कंफ्यूजन थोड़ी सी खत्म हो जाए। अच्छा, तुम आना चाहते थे, ओके फाइन, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आया है 2 कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 3 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। तो द वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 3 ऑफ कप्स ने। बेसिकली फ्रेंड्स, मैं आपको सच बताऊं ना, ऐसा लग रहा है मुझे कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है पक्का इस महीने में। ऐसा इस तरह की वाइब्स निकल के आ रही है मुझे, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। देखिए यहां पे एक एनर्जी निकल के आ रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहां पे 2 तरह की एनर्जी, मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, या तो आप में से ज्यादातर लोग, ठीक है, आप में से ज्यादातर लोग जो है कि मतलब किसी चीज पे काम कर रहे थे लंबे समय से, ठीक है, कोई एक प्रॉपर डिसीजन लेने वाले थे, नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप एक प्रॉपर डिसीजन लेंगे और आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशंस आने वाले हैं,
थ्री ऑफ कप से मुझे ये समझ में आ रहा है। हालांकि लव रीडिंग नहीं है, लव रीडिंग होती तो इसका मतलब कुछ और आता, लेकिन मैं सिर्फ आपकी एनर्जी को ही चेक करने के लिए इस रीडिंग को कर रहा हूं ना। तो यहाँ पे जो चीजें दिखाई दे रही मैं आपको सबसे पहले वही बता देता हूं। आप लंबे समय से किसी चीज को लेकर के मतलब थोड़े से परेशान थे, आप चीजों को आगे बढ़ाना चाहते थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस महीने में ऐसा दिख रहा है मुझे ना कि आप की लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। थ्री ऑफ कप से ऑलरेडी यहाँ पे, तो मतलब आपकी जो विशेष है पूरी हो जाएंगी और आप सेलिब्रेट करोगे। बिल्कुल, मैंने बोला ना कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है इस महीने में, तो ऐसा लग रहा है। देखिए बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं आप, लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये कब होता है, जब हमारी कोई विश पूरी हो जाती है। तो कोई विश पूरी होने वाली वाइब्स है पक्का इस महीने में है। चलिए, तो द वर्ड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड देन थ्री ऑफ कप्स ने। अच्छा, द स्टार्स, स्टार्स को तो मैं क्लैरिफाई नहीं करने वाला। चलिए, द फूल, कोई नई शुरुआत, कहां पे, किस एरिया में, प्लीज एंजल्स बताइए नई शुरुआत कहां पे होगी। प्लीज एंजल्स बताइए नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग कहां, कैसे। अच्छा, मुझे लग रहा था ये आया, ये आया, ये आया। देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे मैं आपको सच बताऊं ना, द फूल को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। आप देखिए, दिख रहा है कार्ड आपको, द फूल को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। तो बेसिकली एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आ रही है ना कि आप अपने फाइनेंसेस को इंप्रूव करने के लिए, या मैं बोलूं आप कोई एक नया काम शुरू करना चाहते हो, ठीक है। और मेरे ख्याल से इस महीने में आप काफी हद तक उसको लेकर के प्लानिंग कर लोगे, या मेरे ख्याल से आप सारी तैयारियां कर लोगे। या तो आप उस नए काम को शुरू करोगे, या उस नए काम को शुरू करने के लिए जो तैयारियां करनी है ना, वो इस महीने में कंप्लीट होती नजर आ रही है मुझे, ठीक है। मतलब नए काम की जो शुरुआत है वो इस महीने में दिखेगी, या उससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव साइंस, कुछ पॉजिटिव चीजें आपको इस महीने में देखने को मिलेंगी। मान लीजिए आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन अप्रूव ना हो सकता है कि वो हो जाए इस बार, ठीक है। कहीं से पैसे की जुगाड़ में लगे थे, पैसा आपको मिल जाए। बेसिकली फाइनेंसेस या काम, इसको लेकर के इस तरह की वाइब्स मुझे इस कार्ड से निकल करके आ रही हैं। या फिर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, या मान लीजिए कि आप कहीं कोई नई जॉब पकड़ना चाहते थे। जिस जॉब को आप कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, अगर आप उसे परेशान हो गए, उसे तंग आ गए हो, अगर आप किसी नई जॉब की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, ठीक है, तो इस महीने में आप काफी हद तक आपको उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपकी जो इच्छाएं हैं, वैसे भी मैंने आपको बोला कि आपकी विशेष जो है वो पूरी होने वाली है। तो बेसिकली यहाँ पे द फूल को क्लैरिफाई किया किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। तो एक चीज बहुत ही साफ है कि कुछ नया शुरू होने वाला है आपके फाइनेंसेस में, आपके प्रोफेशन में, आपकी वर्क लाइफ में, ठीक है। एक नई शुरुआत यहाँ पे मुझे पक्का दिख रही है। चलिए, ये हो गया आपका रीडिंग। अच्छा, अब इसके बाद चलिए हम एक काम करते हैं ना, हम एंजल्स मैसेजेस भी ले लेते हैं इस महीने के लिए। प्लीज एंजल्स बताइए इस महीने के लिए आपके क्या गाइडेंसेस है, क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइए। अक्टूबर मंथ में आप किस तरह के गाइडेंसेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, प्लीज बताइए। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंसेस निकल के आते हैं आपके लिए। प्लीज एंजल्स बताइए। ओहो, चलिए एक कार्ड आ गया, वाह। देखिए, बस जिन्हें आना है वो आ जाएंगे। चलिए, पहला, एंजल टेरेसा, you have time out, you have been so busy taking care of everyone else's needs, but now it's time to stop and take care of yourself। ठीक है, खुद का ध्यान रखिए, दूसरों का ध्यान आपने बहुत रखा, थोड़ा सा फोकस आप खुद पे करेंगे इस महीने में। इसके बाद विक्ट्री, योर डिजायर इज कमिंग टू फ्रूशन, कीप अप द गुड वर्क। मेहनत करते रहिए, बिल्कुल आपकी जीत होगी, आपकी जो विशेष है वो पूरी हो सकती है इस महीने में। ये एंजल्स मैसेजेस निकल करके आ रहे हैं। इसके बाद एंजल सोनिया, आई ब्रिंग यू अ मैसेज फ्रॉम योर डिसीज लव वन, आई एम हैप्पी एट पीस एंड आई लव यू वेरी मच, प्लीज डोंट वरी अबाउट मी। देखिए, कल 2 तारीख है, पितृ अमावस है, तो पितरों का ही पूरा पक्ष चलता है ये। तो आपके जो पितृ हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको मैसेज देना चाहते हैं ना कि वो जहां भी है बहुत ही शांति से हैं, खुश हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में खुश रहिए और शांति के साथ रहिए। तो ये थे एंजल मैसेजेस।
तो फ्रेंड्स ये थी आपकी ओवरऑल अक्टूबर मंथ की मंथली प्रिडिक्शन या मंथली रीडिंग। कुछ ना कुछ गाइडेंसेस तो आपको मिले ही होंगे पक्का। अगर आपको कुछ भी गाइडेंसेस मिला हो, ज़रा सा भी आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हाँ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।